आज की कहानी में आप सबका स्वागत है। ये कहानी ज़्यादा पुरानी नहीं है। मैं बैंगलोर वापस आई हूँ 2 नवंबर को और मेरे पुराने पीजी वालों ने मुझसे कहा था कि मैं शिफ्ट कर जाऊँ क्योंकि वहाँ कोरोना के चक्कर में कोई रह नहीं रहा था। मेरा नया पीजी देखने में तो बहुत सुंदर था। बालकनी भी थी, छत भी थी, लिविंग रूम भी था और ऊपर जाके अलग से कंपार्टमेंट बना हुआ था। शुरू में मुझे कुछ भी अलग नहीं लगा। मैं अपना जाती थी, खाना खाती थी, ऊपर आके कमरा बंद करके बैठ जाती थी। पर धीरे-धीरे मैंने इस चीज़ पे गौर फरमाया कि जैसे-जैसे शाम ढलती थी, वैसे-वैसे कुछ अजीब-अजीब चीज़ें होती थीं। जैसे कि एकदम से किसी के पायल की चलने की आवाज़ आना, किसी के धीरे-धीरे बुदबुदाने की आवाज़ आना, जैसे कोई एक दूसरे में बात कर रहा है पर वो मुझे नहीं सुनाई दे पा रहा। जैसे कि वो कानों में आवाज़ लग रही है पर समझ में नहीं आ पा रही बोल क्या रहे हैं। एक रात ऐसे ही मैं बिस्तर पे लेटी हुई थी और करीबन रात के 2 बज रहे थे। उस रात मुझे पता नहीं क्यों नींद नहीं आ पा रही थी अच्छे से, तो मैं जग ही बैठी हुई थी। फिर पता नहीं अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे बाहर वाले कमरे से कुछ गिरा। अब मैं कमरे में अकेली थी क्योंकि इस पीजी में अभी फ़िलहाल सिर्फ 3 लोग रहते हैं, तो मैं अपनी हिम्मत नहीं बांध पाई, ना मैं बाहर जाके देख पाई क्या था वो। पर थोड़ी ही देर बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कमरे के बाहर कोई भारी-भारी पैरों से चल रहा हो। वो सोचकर मैं थोड़ी परेशानी में पड़ी और मैंने अपनी केयर टेकर को फ़ोन किया। आशा दीदी ने फ़ोन उठाया और मैंने उनको पूरी ये कहानी बताई कि मेरे शायद कमरे में कोई घुस गया है। पर उन्होंने मेरा भरोसा नहीं किया और उन्होंने कहा कि शायद हवा की वजह से होगा और आप सो जाइए। मैंने भी उसको ज़्यादा ध्यान ना देते हुए बस मैं बिस्तर पर आकर लेटी ही थी कि अचानक फिर मुझे बुदबुदाने की किसी की आवाज़ आई और उसी समय फिर से किसी के भारी-भारी पैरों से चलने की, उतरने की सीढ़ियाँ आवाज़ आती रही। ये सोचकर मैं थोड़ा डर गई और मेरा जो चादर था मुँह से लपेट कर मैं एक कोने होकर लेट गई। ना मैं हिली, ना मैं डुली, क्योंकि मुझे पता था कि मैं अपना चादर फिर नीचे करती तो शायद मुझे कुछ ऐसा दिख जाता जिससे मेरी चीख निकल आती। मेरी ज़रा सी झपकी लगी ही थी कि मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने ताली बजाई और ज़रा सी हँसने की आवाज़ आई जैसे कोई छोटा सा बच्चा हँस रहा हो। मैंने चादर हटाकर देखा तो पूरा कमरा खाली था, कोई भी नहीं था। मैंने फिर चादर ओढ़ के सोने की कोशिश की। जब मेरी आँख खुली, मैं पसीने से तर थी क्योंकि कल रात जो मैंने सपना देखा था, वो मैं सोच भी नहीं सकती थी। उस सपने में सिर्फ़ और सिर्फ़ मौत, डर और किसी साये का होने का मुझे आभास हो रहा था। और जब मैं उठी तो शायद 5 बज रहे थे और आजकल हर रात मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। पता नहीं क्यों पर मुझे ऐसा लगता है जैसे यहाँ कुछ सही नहीं है और अभी तक मुझे पता भी नहीं चल पाया है क्योंकि मैंने यहाँ के मालिक से बात की, उन्होंने भी ऐसा कुछ नहीं बताया। पर अब मैं जो हूँ अपनी तकिया के नीचे एक चाकू रख के ज़रूर सोती हूँ क्योंकि मेरी माँ का और मेरे जो है सारे घर वालों का यही मानना है कि अगर आप अपनी तकिया के नीचे चाकू रखें तो आपको ऐसे डरावने सपनों से मुक्ति मिलती है और आपकी हिम्मत बनती है। तो आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड।